रात 1 बजे उसने गलती से ये ऑटो ले लिया। रात के ठीक 1 बजे थे। आसमान में हल्का धुंधलापन छाया हुआ था और सड़कें लगभग सुनसान पड़ी थी, जैसे शहर खुद नींद में डूब चुका हो। दूर दूर तक सिर्फ पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी फैली हुई थी, जो जगह जगह पर अजीब सा साया बना रही थी। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी, जिससे माहौल में एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी घुल गई थी। उसी सुनसान सड़क पर एक लड़की तेज तेज कदमों से चलती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, जैसे वो काफी देर से कहीं फंसी हुई हो या किसी परेशानी में हो। उसकी आंखों में हल्की घबराहट भी थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो उसे किसी अनजाने खतरे का एहसास हो रहा हो। उसने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ रखा था और जल्दी से कहीं पहुंच जाना चाहती थी। थोड़ी दूर आगे उसे सड़क किनारे एक ऑटो खड़ा दिखा। उस वक्त वो ऑटो उसे किसी राहत से कम नहीं लगा। बिना ज्यादा सोचे समझे, लगभग जल्दबाजी में वो सीधे ऑटो के पास पहुंची और अंदर बैठ गई। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी तेज चल रही थी। उसने तुरंत ड्राइवर को अपनी लोकेशन बताई, जैसे उसे बस जल्द से जल्द वहां से निकलना हो। और ऑटो धीरे धीरे उस खामोश रात में आगे बढ़ने लगा। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जैसे उस सुनसान रात को चीरता हुआ किसी अनजानी दिशा में निकल पड़ा हो। उसके इंजन की हल्की घरघराहट ही अब उस खामोशी को तोड़ रही थी। आसपास गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई गाड़ियों की आवाज, न लोगों की हलचल। बस कभी कभार दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे जाती, जो इस वीरान माहौल को और भी डरावना बना देती थी। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी ऑटो के साथ साथ पीछे छूटती जा रही थी और हर गुजरते खंबे के साथ अंधेरा और गहरा लगता जा रहा था। लड़की ने धीरे से राहत की सांस ली, जैसे उसे लगा हो कि अब वो सुरक्षित है और जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगी। उसने खिड़की के बाहर नजर डाली, लेकिन बाहर का हर नज़ारा एक जैसा ही लग रहा था। खाली सड़कें, बंद दुकानें और अजीब सी खामोशी। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। कुछ ही पलों बाद उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वो बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार उसकी नजर सामने लगे छोटे से रियर व्यू मिरर पर पड़ी और उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। ड्राइवर बार बार उसी मिरर से उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें जैसे सीधे उसे ही घूर रही थीं, बिना पलक झपकाए, बिना किसी झिझक के। लड़की ने तुरंत नजरें फेर ली, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से वही एहसास, जैसे उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। अब उसके अंदर एक अनजाना डर धीरे धीरे पनपने लगा था और उसकी उंगलियां अनायास ही कसकर आपस में जुड़ गईं। पहले तो उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद वो बेवजह ही डर रही है। उसने नजरें झुका लीं और खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे सब कुछ सामान्य हो। लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी घबराहट धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। उसका दिल अब पहले से ज्यादा तेज धड़कने लगा और हर धड़कन के साथ उसे वही एहसास हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने हल्के से सिर उठाकर फिर से मिरर की तरफ देखा। ड्राइवर की नजरें एक बार फिर उसी पर थीं। इस बार उसने तुरंत नजरें हटा ली, लेकिन अब उसका मन पूरी तरह अशांत हो चुका था। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे और उसे लगा जैसे हवा अचानक और ठंडी हो गई हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ उसका डर है या सच में कुछ गड़बड़ है। घबराहट में उसने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला, कोशिश की कि ड्राइवर को इसका एहसास ना हो। स्क्रीन की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और उसने जल्दी से मैप खोल लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जिससे फ़ोन पकड़ना भी मुश्किल हो रहा था। उसने अपनी लाइव लोकेशन चेक की और जैसे ही स्क्रीन पर रास्ता दिखा, उसकी सांस अटक गई। मैप पर जो रास्ता नजर आ रहा था वो बिल्कुल अलग था। ऑटो उस दिशा में जा रहा था जिसका उसने नाम तक नहीं लिया था। वो रास्ता सुनसान और अनजान लग रहा था, जैसे किसी ऐसी जगह की ओर ले जा रहा हो जहां जाने का उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके हाथ अब और ज्यादा कांपने लगे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे खुद अपनी सांसें भारी लगने लगी। उस पल उसे साफ समझ आ गया, कुछ बहुत गलत हो रहा है।
घबराहट अब उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अचानक तेज आवाज में बोली, भैया, ये कौन सा रास्ता है? मैंने ये रास्ता नहीं बताया। उसकी आवाज में डर भी था और गुस्सा भी, जैसे वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही हो। उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ऑटो के अंदर की हवा ही रुक गई हो। लेकिन ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न उसने सिर घुमाया, न ही कुछ कहा। बस वो चुपचाप आगे देखता रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। यही खामोशी अब और ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। लड़की ने फिर से थोड़ा झुककर आगे देखा, उम्मीद करते हुए कि शायद ड्राइवर अब जवाब देगा। लेकिन तभी उसकी नजर फिर से उस छोटे से रियर व्यू मिरर पर पड़ी, और इस बार जो उसने देखा उससे उसका खून जैसे जम गया। ड्राइवर की आंखें फिर से उसी पर टिकी हुई थी, बिल्कुल स्थिर, बिना पलक झपकाए। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, अजीब सी मुस्कान थी। ऐसी मुस्कान जिसमें कोई गर्मजोशी नहीं, बस एक ठंडी सिहरन थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ जानता हो, कुछ ऐसा जो लड़की नहीं जानती। लड़की ने डर के मारे अपनी नजरें हटा ली, लेकिन अब उसका डर और भी गहरा हो चुका था। उसने फिर से थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, सुनिए, मैंने आपसे कुछ पूछा है, जवाब दीजिए। इस बार उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, जैसे वो हर पल टूटने के करीब हो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। बस वही सन्नाटा, वही ठंडी हवा और मिरर में झलकती वो डरावनी, चुपचाप घूरती आंखें। अब डर उसके चेहरे पर पूरी तरह उतर आया था। उसकी आंखें फैल चुकी थीं, होठ सूख गए थे और सांसें तेज तेज चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर सेकंड उसके लिए भारी होता जा रहा है। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपने ही कानों में उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। घबराहट और डर के उस पल में उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और अचानक पूरी ताकत से चिल्ला उठी, ऑटो रोको, अभी रोको। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सुनसान सड़क पर गूंज गई, जैसे खामोशी को चीरती हुई दूर तक फैल गई हो। उसके शब्दों में एक बेचैन पुकार थी, मदद की, बचने की और उस डरावनी स्थिति से निकलने की। उसकी चीख के बाद कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। ऑटो का इंजन तो चल रहा था, लेकिन माहौल में एक अजीब सी जकड़न महसूस होने लगी। हवा भी जैसे भारी हो गई थी और चारों तरफ एक गहरी खामोशी छा गई थी, इतनी गहरी कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लड़की ने उम्मीद भरी नजरों से आगे देखा, शायद इस बार ड्राइवर ऑटो रोक देगा, शायद कोई जवाब देगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसकी उंगलियां सीट को कसकर पकड़ चुकी थी और उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उन कुछ सेकंडों में जो बाहर से छोटे लग रहे थे, उसके लिए जैसे एक लंबा डरावना इंतजार बन गए, जहां हर पल में अनजाना खौफ और भी गहरा होता जा रहा था। तभी उस घने सन्नाटे को चीरती हुई एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। ड्राइवर ने बिना उसकी तरफ सीधे देखे बहुत ही ठंडी और अजीब तरीके से कहा, रोको। उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे हर शब्द सोच समझकर बोला जा रहा हो। उस एक शब्द के साथ ही लड़की के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने फिर कहा, तुम तो पहले ही पहुंच चुकी हो। इस बार उसकी आवाज और भी धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा डर छिपा हुआ था, जैसे वो कोई राज खोल रहा हो, कोई ऐसा सच जो सुनना ही खौफनाक हो। ये शब्द सुनते ही लड़की का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसकी सांस अटक गई और आंखें खुद ब खुद फैल गई। उसे समझ ही नहीं आया कि ड्राइवर का मतलब क्या है। पहले ही पहुंच चुकी हो, ये कैसे हो सकता है? वो तो अभी रास्ते में थी। फिर वो क्या कह रहा था? उसने घबराकर इधर उधर देखा, जैसे आसपास कुछ समझने की कोशिश कर रही हो,
लेकिन बाहर वही अंधेरा, वही सुनसान सड़क, सब कुछ पहले जैसा ही था। फिर भी अब हर चीज अलग और डरावनी लग रही थी। हवा और ठंडी हो गई थी और माहौल में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। उसका गला सूख गया था और वो कुछ बोलना चाहकर भी बोल नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में बस वही शब्द गूंज रहे थे, तुम तो पहले ही पहुंच चुकी हो। हर बार ये शब्द और ज्यादा डरावने लग रहे थे, जैसे कोई अनजाना सच उसके करीब आता जा रहा हो। उस पल उसे एहसास हुआ कि ये सफर सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि किसी भयानक सच की तरफ बढ़ रहा है। ऑटो अचानक एक तेज झटके के साथ रुक गया, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती थाम लिया हो। उस झटके से लड़की का शरीर आगे की ओर उछल पड़ा और उसका दिल एक पल के लिए जैसे थम गया। कुछ सेकंड तक उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि उसकी सांसें और तेज हो गईं। डरते डरते उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे और उसने धीरे धीरे सिर घुमाकर ऑटो के बाहर देखने की हिम्मत की। बाहर घना अंधेरा था। बस थोड़ी थोड़ी दूरी पर जलती स्ट्रीट लाइट्स की हल्की पीली रोशनी उस जगह को और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही उसकी नज़र ठीक से सामने पड़ी, उसकी आंखें फैल गईं और उसके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। वो जगह, वो बिल्कुल वही जगह थी, एक सुनसान वीरान मोड़ जहां कोई आता जाता नहीं था। सड़क के किनारे टूटी हुई रेलिंग साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किसी जोरदार टक्कर के बाद उसे कभी ठीक ही नहीं किया गया हो। सड़क पर कुछ पुराने धुंधले निशान भी थे, जैसे किसी हादसे की कहानी अब भी वहां चुपचाप दर्ज हो। आसपास का माहौल अजीब तरह से ठंडा और भारी लग रहा था, जैसे उस जगह में अब भी कोई अनकहा डर छिपा हो। हवा भी जैसे वहां थम सी गई थी और हर चीज में एक अजीब सी खामोशी घुली हुई थी। लड़की की आंखें उस मोड़ पर जमी रह गईं। उसका दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया था, लेकिन दिल के अंदर एक भयानक सच्चाई धीरे धीरे जागने लगी थी। एक ऐसा एहसास जिसे वो पहचानना नहीं चाहती थी, लेकिन जिसे अब नज़रअंदाज करना भी नामुमकिन था। उसी पल जैसे किसी ने उसके दिमाग के अंदर दबे हुए दरवाजे को अचानक खोल दिया हो, उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक सच्चाई धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी सांसें रुक सी गईं और दिल की धड़कन अनियंत्रित हो गई। जो जगह वो देख रही थी, वो सिर्फ एक सुनसान मोड़ नहीं था, वो उसकी अपनी कहानी का आखिरी पड़ाव था। अचानक उसके दिमाग में कुछ टूटे फूटे दृश्य चमकने लगे। तेज हेडलाइट्स, ब्रेक की चीखती आवाज, लोगों की घबराई हुई चीखें और फिर एक जोरदार टक्कर। सब कुछ इतना तेज था कि वो समझ भी नहीं पाई थी कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी आंखों के सामने जैसे वो पूरा हादसा फिर से जिंदा हो उठा। उसे याद आया, ठीक इसी जगह 5 साल पहले एक रात वो भी ऐसे ही कहीं से लौट रही थी। सड़क लगभग खाली थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक पल में सब कुछ बदल गया था। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया और सीधे उसी दिशा में आ गई जहां वो थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि उसका शरीर सड़क पर दूर जा गिरा था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग दौड़कर उसके पास आए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थीं और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई थी। ये याद आते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वो सिर्फ डर के नहीं थे, वो उस सच्चाई के थे जिसे वो अब तक समझ ही नहीं पाई थी। उसका दिमाग जैसे इस हकीकत को स्वीकार करने के लिए जूझ रहा था। वो कांपती हुई आवाज में खुद से ही बुदबुदाई, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था, यही सच है। वो जिंदा नहीं थी। वो पिछले 5 सालों से इस दुनिया में नहीं थी। उस पल उसे एहसास हुआ कि वो जिस सफर पर थी, वो घर पहुंचने का नहीं था, बल्कि उसी जगह वापस लौटने का था जहां उसकी कहानी खत्म हो चुकी थी। और शायद वो कभी इस रास्ते से निकल ही नहीं पाई थी। आप होते उसकी जगह तो क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करें।